गाड़िया लोहार विकास समिति अजमेर के बैनर तले जाति प्रमाण पत्र में गाड़िया लोहार लिखने के संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन द्वारा जिला कलेक्टर को अवगत कराया कि देश आज़ाद हुआ इतना समय हो गया, उसके बाद भी हमारी जाति को सरकार की तरफ से कई योजनाएं निकाली जाती है, परंतु उसका लाभ हमारे समाज के लोग जाति प्रमाण पत्र के कारण लाभ नहीं ले पाते। जैसे विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु वर्ग के लोगों को भूखंड आवंटन हेतु वह सरकारी योजनाओं के लिए उक्त श्रेणी के व्यक्तियों को रियायती दर पर अधिकतम 300 वर्ग गज भूखंड आवंटन किए जाने का प्रावधान है, परंतु हमारा गाड़िया लोहार जाति वर्ग जो उपरोक्त वर्ग से संबंधित होने के बावजूद जानकारी के अभाव में लगभग 90% ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी हठ नरमिता व लापरवाही के चलते उपरोक्त जाति वर्ग का डेटा सूचना ये लिखकर पंचायती राज को भिजवा दी कि हमारी पंचायत में उक्त जाति वर्ग के लोग नहीं रहते हैं, अर्थात गाड़िया लोहार जाति के लोग निवास नहीं करते हैं, जबकि राजस्थान के सभी जिलों की समस्त तहसीलों में गाड़िया लोहार जाति के लोग भूखंड के अभाव में गोचर व गैर मुमकिन अंगोर व कुछ लोग आबादी भूमि में राज्य की सुख सुविधाओं के अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि लगभग तहसीलों में पटवारियों व अन्य अधिकारियों द्वारा जब जब जातिगत जनगणना होती है तब तब लोकल बोलचाल व भाषा के आधार पर हमारे जाति वर्ग के लोगों को लोहार से संबोधित करने के कारण हमारी जातिगत डेटा लोहार जाति वर्ग के आधार भेज दिया जाता है, जो लोहार जाति वर्ग विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु वर्ग में शामिल नहीं है। इस कारण से हमारी गाड़ियां लोहार जाति वर्ग में लोग विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु वर्ग में शामिल होते हुए भी सरकारी की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इनका मुख्य प्रभाव लगभग 30 लाख से अधिक गाड़िया लोहार जाति वर्ग के लोग निवास रहते हैं। इसके अलावा हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास आज भी चित्तौड़ किला के शिलालेख में अंकित है तथा हमारे गाड़िया लोहार जाति वर्ग की गवाही दे रहा है। 30 लाख की आबादी में से 1% लोगों का डेटा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। शेष 99% लोग ग्राम पंचायतों की लापरवाही के कारण अपने आप को गाड़िया लोहार जाति वर्ग में अंकित करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो हमारी गाड़िया लोहार जाति के साथ घोर अन्याय है। जबकि हमारी जाति मूलतः गाड़िया लोहार है, जिसका इतिहास गवाह है। इनकी प्रमुख मांग है जाति प्रमाण पत्र पर गाड़िया लोहार लिखा जाए, जिससे हम सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। हम हमारा हक मांग रहे, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांग रहे, नहीं किसी से भीख मांग रहे। हम हमारा हक मांग रहे, नहीं किसी से भीख मांग रहे। हम हमारा हक मांग रहे, नहीं किसी से भीख मांग रहे। हम हमारा हक मांग रहे, नहीं किसी से भीख मांग रहे। हम हमारा हक मांग रहे, नहीं किसी से भीख मांग रहे। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं आज गाड़िया लोहार विकास समिति जो हमारे राजस्थान का संगठन है उसके माध्यम से मैं उसमें प्रदेश कोषाध्यक्ष के पद पे कार्यरत हूँ और हमारी समाज में जो हमारा जाति प्रमाण का पत्र का मुद्दा है उसके बारे में बात करने आए हैं। साथ में हमारा जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें हमारा नाम ठीक से नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ में जो हमारी ग्राम पंचायत से जो रिपोर्ट जा रही है हमारी लोकल भाषा के बोलचाल के आधार पर, जैसे कि लोहार बोलते हैं तो वो लोहार दर्ज कर देते हैं। इस कारण से हम गाड़िया लोहार कम्युनिटी का जो हमारा जाति वर्ग का जो फायदा है, जो विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति के लिए जो भूखंड आवंटन का है और कई प्रकार की योजनाएं हैं, उनसे हम कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहे जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ के जो जितने भी जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो अपनी कागजी कार्रवाई में लोहार करके यहाँ से भेज देते हैं, जबकि ग्राउंड स्तर पर इसकी रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती है और लोगों से पूरा डाटा नहीं लिया जाता है। तो इस कारण लगभग आज हमारे राजस्थान में 30 लाख प्लस की कम्युनिटी हमारी है, फिर भी 1% लोगों को भी इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। बाकी 99% लोग सिर्फ इसलिए भटक रहे हैं अपना जाति प्रमाण पत्र मिल जाए गाड़िया लोहार का और उन्हें कोई भूखंड मिल जाए, क्योंकि कोई लोग गोचर में हैं, कोई गैर मुमकिन आबादी में है, कुछ लोग आबादी में भी रह रहे हैं। आबादी में रह रहे तो उनके सर पे छत नहीं है। तो इन सभी असुविधाओं के में रहते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं और आज देश कितनी प्रगति पे है, लेकिन हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। जबकि हमने महाराणा प्रताप के समय हमारी कम्युनिटी ने बहुत संघर्ष किया, इस देश को एक तरह से आज़ादी कराने में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन फिर भी जितनी भी सरकारें आज तक आई है हमारी सुध किसी ने भी नहीं ली है। सरकारें योजनाएं बनाती है, लेकिन उसका लाभ जब हमें मिल पाएगा जब हमें प्रॉपर तरीके से गाड़िया लोहार कम्युनिटी का हमारा गाड़िया लोहार जाति प्रमाण पत्र
में अंकित किया जाएगा और हमें एक हमारा सबका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा तब। मेन मुद्दा क्या है इसमें इसमें? मेन मतलब मुद्दा जो ये है, जाति प्रमाण पत्र क्या लिखवाना चाहते हो ये बताइए। अब ये चाहते हैं कि सरकार हमें हमारे जो रजिस्टर्ड संगठन है उनको ये अनुमति प्रदान करे कि अगर किसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, संगठन उसे वेरीफाई करके देता है कि फला व्यक्ति इस जाति गोत्र का है और हमारी समाज से बिलोंग करता है, हम इससे जानते हैं, हमारे इसके पारिवारिक और रिश्ते हैं, तो उसको जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए उसके आधार पे। तो हमारे संगठन अभी राजस्थान में 2 संगठन है एक्टिव मोड पे जो रजिस्टर्ड है। गाड़िया लोहार विकास समिति जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 200237 है /अजमेर, और एक हमारा युवा गाड़िया लोहार युवा विकास संस्थान के नाम से है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 131/1617 है। तो इन दोनों संगठन के जो उच्च अधिकारी है प्रदेश लेवल के, उनको ये अनुमति प्रदान करी जाए कि उनके द्वारा वेरीफाई किए गए डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्हें जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। प्रकाश गाड़िया लोहार विकास समिति का प्रदेश सचिव हूँ और वर्तमान नगर पालिका बोरोर से बीजेपी से पार्षद हूँ। जो ये योजना चलाई है घुमंतु और घुमंतु गाँव में गाड़िया लोहारों को बचाने के लिए, अब सरकार ने योजना तो चला दी, अब धरातल पर उस योजना का लाभ उठाने के लिए हम किसी कार्यालय में जाते हैं तो उसमें पहले फर्स्ट ऑफ प्रायोरिटी होती है जाति प्रमाण पत्र। अब जो प्रशासन जाति प्रमाण पत्र बना रहा है वो राजस्व रिकॉर्ड दे के अकॉर्डिंग जाति अंकित करती है। हमारे पुराने टाइम जो ग्रामीणों ने बसाया है वो लोहार जाति के नाम से बसा दिया। जो हिंदू भाषा में जो बोलते हैं हिंदू जो लोहार है वो गाड़िया लोहार है, वो लोहार नाम से चलते हैं। इसी कारण हमारा पंचायत और बाकी जो रिकॉर्ड है उसमें लोहार नाम अंकित हो गया है, जो कि ये सरासर गलत हो गया था पुराने। अब जो हमारी जो जाति का अलंकरण करने के लिए हम इस योजना का लाभ लेने के लिए हम गाड़िया लोहार समाज से सभी ये बंदे बिलोंग कर रहे हैं, तो ये समस्या आ रही है कि हमारा जाति प्रमाण पत्र गाड़िया लोहार समाज का बनाया जाए। प्रशासन गाड़िया लोहार समाज का नहीं बनाकर लोहार समाज का अंकित कर देते हैं जो 45 नंबर पर है, ओबीसी में 46 नंबर पर। अब उसके अंकित करने से हमारे समाज के साथ सरासर अन्याय हो रहा, गलत हो रहा, वो धर्म परिवर्तन जैसा हो गया, कास्ट परिवर्तन हो गया। एक्चुअल में जो हमारा जो प्रातात्विक रिकॉर्ड और ऐतिहासिक देखे तो हम गाड़िया लोहार समाज ही हैं और हमारा गाड़िया लोहार समाज की सभी गोत्र मिलती है, वही है। अब प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं, सरकार से प्रशासन से हमारी जाति को 2 भागों में बांट कर हमें गाड़िया लोहार का जाति प्रमाण पत्र दिया जाए, जो हम मुख्य धारा से और कई योजना से जुड़ सके और आने वाले जो शिक्षा के क्षेत्र में है उनमें हमें स्कॉलर छात्रवृत्ति नहीं मिलती, क्योंकि जो गाड़िया लोहार समाज के छात्र एमबीसी कोटा उसमें 1% रिजर्वेशन देख सकते, उसका लाभ बन जाए तो हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, शिक्षा का प्रसार हो जाएंगे, वो हमें योजना का लाभ नहीं मिल रहा। और जो पंचायत राज के जो है भूखंड आवंटन निःशुल्क, उससे हमें लाभ नहीं मिल रहा है। सन 1995 से ये योजना चलाई हुई, इस योजना का अभी तक वो धरातल पे उतरी है, उसमें अभी तक लाभ नहीं मिल पा रहा। कई बार पटवारी मना कर देते हैं, कई बार ग्राम सेवक मना कर देते हैं, कई बार तहसीलदार मना कर देते हैं। अब वो बोलते हैं पुरानी रिकॉर्ड लो, अब हम घूम कर जाती है, 5 साल इधर रहे, 5 साल उधर रहे, 5 साल उधर रहे, क्योंकि जो रेजिडेंस प्रूफ होती है वो 10 साल की कभी होती है, 10 साल से रेजिडेंस प्रूफ मानी जाती है राजस्व रिकॉर्ड। अब 10 साल तो हम कहीं रहे ही नहीं, और जहाँ हम 30-40 साल से रह गए तो वहाँ लोहार नाम से हो गया। अब हम गाड़िया लोहार के बनाने चाह रहे हैं, उसमें हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हमारी जाति परिवर्तन हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यदि हमारे कलेक्टर साहब इस समस्या को संज्ञान में ले लेते हैं, कर लेते तो ठीक है, कर लेते ठीक है, नहीं तो प्रदेश स्तर में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। जय हिंद, जय महाराणा प्रताप। गाड़िया लोहार एकता जिंदाबाद।